हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, जबकि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि अब से 15 साल बाद रवि की जो भी एज होगी वो एज प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी, मतलब 4 गुना होगी, 4 गुना ज़्यादा होगी 15 साल के बाद की एज, अब की एज से, प्रेजेंट एज से। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट रवि की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। लेट रवि's प्रेजेंट एज टू बी, हमने मान ली x ईयर है उसकी, x ईयर्स, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। तो अगर रवि की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी? आफ्टर 15 years रवि's एज टू बी, वो 15 साल बाद, क्योंकि अभी वो x ईयर्स का है तो 15 साल बाद 15 साल और बड़ा हो जाएगा तो x प्लस 15 ईयर्स, ये उसकी 15 साल के बाद की एज हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल के बाद की जो भी उसकी एज है वो अब की एज से 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक चलें तो ये x प्लस 15 जो है वो 4 गुना ज़्यादा है अब की प्रेजेंट एज से। ये नंबर 4 गुना ज़्यादा बराबर नहीं हो सकता, अभी हम इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर हम इसे भी 4 गुना कर दें, तब अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4x, x प्लस 15 इक्वल टू 4x। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस x को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो यहाँ बचेगा 15, तो 4x ये उधर जाके माइनस x हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू 3x। तो अब 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड 3 को ले आते हैं तो 15/3 इक्वल टू x। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये x इक्वल टू आ गया 5, x इक्वल टू क्या आ गया 5। और ये x ही तो हमने माना था कि उसकी प्रेजेंट एज है, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गई है। सो रवि's प्रेजेंट एज तो रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स, तो रवि 5 साल का है, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन, ठीक है, इस क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 12 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 to the product you get -7/12, what is the number? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर में पहले 5/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें 2/3 को ऐड कर दिया जाए, तो फिर जो भी आपको आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको वो आंसर मिलेगा -7/12।
तो व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वो नंबर ही मान लेते हैं, जो रेशनल नंबर है उसको मान लेते हैं। लेट रेशनल नंबर टू बी अब इस रेशनल नंबर को हमने मान लिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हमें करना है और बहुत आसानी से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है आपके पास इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए 5/2 से और फिर यहाँ से जो आंसर मिलेगा उसमें ऐड कर दीजिए 2/3 को। तो ये टोटल लास्ट आंसर जो भी होगा आप पाओगे -7/12। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू आते ही हमें पता चल जाएगा नंबर क्या है, ठीक है, क्योंकि नंबर तो हमने x ही मान रखा है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x/2 + 2/3 = -7/12। तो यहाँ से इस साइड में दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 3 = 6, ठीक है, तो 2 3 = 6, तो 3 5 = 15x और 3 2 = 6, तो 2 2 = 4 = -7/12। अब देखिए 6 यहाँ पर डिवीजन में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 5x + 4 = -7/12 × 6। तो यहाँ से देखिए 6 1 6, 6 2 12, तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा सॉल्व होने के बाद मिला 15x + 4 = -7/2, ठीक है। 6 से ये 12 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 6 1 6, 6 2 12। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4 यहाँ पर प्लस में है, अगर हम 4 को राइट हैंड साइड ले जाएं तो 7/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 15x = यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो 2 1 = 2, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 2 1 = 2, तो 1 7 = 7, तो -7 माइनस 1 2 = 2, तो 2 4 = 8, तो -8। तो 15x = -7 एंड -8 आपको हो जाएगा -15/2। 15 यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, ठीक है, राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो डिवाइड में जाएगा, तो -15/2 × 15, 15 1 = 15, 15 1 = 15, तो x = यहाँ बचा 1 ऊपर और नीचे है 2, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हमने x माना हुआ था, तो हमारा रेशनल नंबर हो गया -1/2। सो रेशनल नंबर हमारा आ गया -1/2, ये रेशनल नंबर था, ठीक है। इस रेशनल नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो -7/12 हमें मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ज़ाइफा क्लासेस की ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर यूट्यूब पर आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।